तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एज ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में। तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो कंजर्वेटिव लीडर्स थे यूरोप के, उन्होंने ट्राई किया अपनी पावर को कंसोलिडेट करने का, जिससे उनकी पोजीशन कोई चैलेंज ना कर पाए और कोई कह ना सके कि हाँ हम भी रेवोल्यूशन करेंगे, हमको भी इंडिपेंडेंट नेशन बनना है। बट जैसे ये कोशिश कर रहे थे वैसे लिबरल्स और नेशनलिस्ट की भी कोशिश बढ़ती जा रही थी। वो और उनके जो बस पहले जो आइडियल था लिबरलिज्म वाला, उसको अब खुद ही एसोसिएट करना शुरू कर दिया रेवोल्यूशन से। आयरलैंड के अंदर, पोलैंड के अंदर, ऑटोमन एम्पायर के जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे, इटालियन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स, तो और रेडिकल हुआ जा रहा था लिबरलिज्म वाला आइडियल। ये शुरू हुआ ये एज ऑफ रेवोल्यूशन जुलाई 1830 फ्रांस में रेवोल्यूशन के साथ। ऑल रेवोल्यूशन स्टार्ट विद फ्रांस एज वी नो। जो बर्मन किंग्स जिनको ट्रीटी ऑफ वियना में रिस्टोर कर दिया गया था, उनको वापस से ओवरथ्रो कर दिया। और जो लिबरल्स थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी कि अब ये जो राजा होएगा ये बायलॉस को फॉलो करेगा, फेयर थोड़ा होएगा, इक्वालिटी होएगी। वैसे ही उन्होंने शुरू कर दिया और उनका लीडर हो गया लुइस फिलिप इस मोनार्की का। इसके ये इवेंट सुनने के बाद ब्रसेल्स में एक अपराइजिंग हो गई जो बेल्जियम का कैपिटल है। इसलिए पहले ट्रीटी ऑफ वियना के हिसाब से जो बेल्जियम नेदरलैंड्स का पार्ट था वो स्प्लिट हो गया उससे और अपना इंडिपेंडेंट हो गया। इधर एक और आता है रेवोल्यूशन ग्रीस का। वो जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, लाइक 15 सेंचुरी से। बट जो जैसे यूरोप में नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था, वैसे वहां पे भी एक स्ट्रगल शुरू हो गया इंडिपेंडेंस के लिए 1821 में। उनको सपोर्ट मिला दूसरे एग्जाइल्ड ग्रीक्स से जो उसी नेशन के रेसिडेंट्स थे, बट उनको देश निकाला दे दिया था। उन्होंने सपोर्ट किया रेवोल्यूशनरीज को। और बाकी जो वेस्ट यूरोपियंस थे जो सिंपलाइज करते थे एंशिएंट ग्रीक कल्चर से, के पोएट्स एंड आर्टिस्ट थे, वो भी कहते थे कि ग्रीस क्रेडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। उसमें सारी इतना इंपॉर्टेंट कल्चर है, इतना सारा आर्ट है। तो वो पोइट्स एंड आर्टिस्ट ने भी पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर दिया उनका स्ट्रगल सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ग्रीस का जो डिस्टिंक्ट कल्चर था, उनका रिलीजन था, वो सप्रेस हो रहा था एक मुस्लिम एम्पायर के द्वारा। इस जो इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, उसकी आई थिंक कोई ना कोई पोएम तुम्हारे सिलेबस में भी आई थी। उसने भी फंड्स ऑर्गेनाइज करे और वॉर में फाइट करने चला गया 1824 में। वहाँ बुखार से उसकी डेथ हो गई। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अगर ये पोएट नहीं होता तो, और ये लाइन ये छोड़ देते इसके अंदर, तो बस एक रैंडम बंदा है जो वॉर फाइट करने गया, बट उसकी डेथ बुखार से हुई 1824 में। तो फिर ये सारा उनका स्ट्रगल चला 11 साल, और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई, जिसने रेगनाइज कर दिया ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। Okay, thank you for listening. Like and subscribe. Bye bye.